हेलो फ्रेंड्स, आईपीओ क्विक रिव्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड 27,870 करोड़ की आईपीओ लेके आ रही है, जो कि अभी तक की इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ है। क्या ये बहुत बड़ा मौका है या एक बहुत बड़ा धोखा भी हो सकता है? अगले 5 मिनट में आपको मैं कंक्लूड करके बताने वाला हूं कि कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कंपनी का वैल्यूएशन क्या है आईपीओ का, और क्या इससे अच्छे वैल्यूएशन में और कोई मोटर कंपनी अवेलेबल है आपके पास। और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पास में जब जब ऐसे कोई बड़ी आईपीओ आया उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। सो आपसे रिक्वेस्ट है 5 मिनट तक वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए ताकि आप एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं। सो बात करते हैं हुंडई मोटर की इंडिया के बारे में। तो दोस्तों, हुंडई मोटर इंडिया भारत में 1996 से कारोबार कर रही है और जो इनकी पेरेंट कंपनी है हुंडई मोटर, वो साउथ कोरिया की कंपनी है। सो 96 से अभी तक अगर आप देखें तो अच्छा खासा 28 साल का इनका कारोबार है भारत में। और कंपनी जो है पैसेंजर व्हीकल में एक काफी रिलायबल ब्रांड भी है। सो कंपनी इंडिया में तकरीबन 15 से 16 मॉडल ऑपरेट करती है, जिसमें से मोस्ट सेलेबल अगर आप एसयूवी की बात करें तो अभी क्रिएटा है। ये तो थी कंपनी की बात। एक बार देख लेते हैं कि आईपीओ की क्या डिटेल्स है, उसके बाद देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल। और मैं आपको वीडियो में बताऊंगा 3 पॉजिटिव पॉइंट और 3 नेगेटिव पॉइंट, जिससे आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो एक बार देखते हैं कंपनी के आईपीओ की डिटेल। सो दोस्तों, आईपीओ की जो फेस वैल्यू है पर शेयर वो 10 रुपीज की है। प्राइस बैंड 1865 से 1960 रुपए का है और जो लॉट साइज है वो 7 शेयर का है। तो मिनिमम आपको 7 शेयर या इसके मल्टीपल में लगाने होंगे। आईपीओ 15 अक्टूबर से ओपन होकर 17 अक्टूबर को क्लोज हो रहा है और जिसकी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट 22 अक्टूबर को रहने वाला है। सो एक बार अगर नजर डाले क्विकली कंपनी के फाइनेंशियल पे, सो दोस्तों जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल है वो 13.5% के आसपास है एंड जो प्राइस टू बुक है वो 15 गुना के आसपास है। ये एक एक्सपेंसिव है, काफी एक्सपेंसिव रेशियो है। अगर प्राइस टू अर्निंग देखें तो 26 की प्राइस टू अर्निंग है। सो एक बार आगे डिस्कस करेंगे क्या ये प्राइस जस्टिफाइड है, क्या ये पी रेशियो चिपर है या फिर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो यहां पर मैं आपको 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव पॉइंट अगर बताऊं। सो पहला पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि कंपनी जो है थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, कार मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड है। इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है। करीब 15% का मार्केट शेयर है इसकी भारत की मार्केट में और सालाना बेसिस पे ये 8 लाख कारें मार्केट में सेल करती है। तो ये 3 तो इसके पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम बात करें नेगेटिव पॉइंट की, सो जो पूरा का पूरा आईपीओ है ना वो ऑफर फॉर सेल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना चाहिए। ऑफर फॉर सेल क्या होता है? यहां पर प्रमोटर 27,870 करोड़ की जो सेलिंग कर रही है थ्रू आईपीओ, वो फंड जो है कंपनी के पास नहीं जा रहा। ये प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी मुझे और आपको बेच रही है। तो कंपनी इस 27,870 करोड़ से कोई फर्दर बिजनेस एक्सपेंड नहीं करने जा रही है। ये पैसा प्रमोटर की जेब में जाने वाली है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा, 27,870 करोड़ की जो सेलिंग वैल्यू है ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना सब्सक्राइब होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। क्योंकि देखो, मैंने पास में भी आपको बताया कि आईपीओ 2 तरीके से वर्क करता है, कितने गुना सब्सक्राइब हो रहा है और उसकी वैल्यूएशन कैसी है। जो तीसरा सबसे बड़ी बात है, जब मैं वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं, इस आईपीओ की जो वैल्यूएशन है वो बहुत हाई है, 26 की प्राइस मल्टीपल पे। अगर आप मार्केट में नजर डालें, टाटा मोटर सिर्फ 10 की प्राइस मल्टीपल पे अवेलेबल है, सिर्फ 10 की प्राइस मल्टीपल पे अवेलेबल है। तो आप हुंडई मोटर टाटा मोटर के कंपैरेटिवली बहुत ही एक्सपेंसिव दिख रहा है। जो इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है कार मैन्युफैक्चरर मारुति, वो भी अराउंड इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आपके ऊपर डिसीजन है कि आप टाटा मोटर खरीदना चाहेंगे, मारुति खरीदना चाहेंगे या 26 के पी पर हुंडई मोटर खरीदना चाहेंगे, जो कि ऑफर फॉर सेल है। अब बात करते हैं कि पास में जब जब बड़े आईपीओ आए हैं उनमें कैसा रुझान रहा है। सो वर्ष 2022 में एलआईसी का आईपीओ आया था जो 21,000 करोड़ का था और उसकी जो सब्सक्रिप्शन था वो ओनली 3 टाइम्स हुआ था। 21,000 करोड़ सिर्फ 3 गुना सब्सक्राइब हुआ और लिस्टिंग वाले दिन वो करीब 8% का नेगेटिव लिस्टिंग हुआ। उससे पहले पेटीएम का आईपीओ जो कि 18,300 करोड़ का था, वो 2 गुना सब्सक्राइब हुआ और लिस्टिंग वाले दिन
-27% का नेगेटिव रिटर्न था। इसके बाद अगर बात करें कोल इंडिया, जो कि 2010 में आया था 15,000 करोड़ का, वो 15 गुना सब्सक्राइब हुआ था और उसमें पॉजिटिव लिस्टिंग आई थी। इसके बाद रिलायंस पावर, जीआईसी 2017 में आया, एसबीआई कार्ड 10,000 करोड़ का आईपीओ था, 2020 में आया था, 26 गुना सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन नेगेटिव लिस्टिंग थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 10,000 से करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के जो आईपीओ थे, उसमें से लिस्टिंग सिर्फ एक ही ने पॉजिटिव दिया, बाकी सबने नेगेटिव लिस्टिंग दिया है। तो यहां पर 27,870 करोड़ की सबसे पहले तो क्या ये 5 गुना 6 गुना सब्सक्राइब हो पाएगा, ये एक डाउटफुल है। उसके बाद लिस्टिंग गेन आना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। नजर डालते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। 9 अक्टूबर को ग्रे मार्केट का प्रीमियम 175 रुपए पर शेयर दिखा रहा था। 10 अक्टूबर को ये 132 रुपए रह गया। 11 अक्टूबर को सिर्फ 75 रुपये रह गया और 13 अक्टूबर को ये सिर्फ 64 रुपए दिख रहा है। इन सभी बातों की अगर आप नजर डालें कि एक ऑफर फॉर सेल है, हाई वैल्यूएशन है और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी नहीं है एंड बहुत बड़ा आईपीओ है, सो लिस्टिंग गेन के चांसेस तो नहीं दिख रहे। क्या लंबी अवधि में पैसे बनेंगे? तो आंसर है बन भी सकता है, बिकॉज इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चर है। लेकिन लिस्टिंग गेन शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना बनता है। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करिए कि आप और क्या इंफॉर्मेशन चाहते हैं किसी भी आईपीओ को लेकर।